Yes, I am going to start a new chapter, polynomials. Before doing some problems on polynomials, I would like to explain some relevant things related to polynomials. The first thing is polynomials are algebraic expression in a variable in which exponents of variable is a whole number and non-negative, integral and non-negative. इट मीन्स पॉलिनोमियल जो है एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें वेरिएबल का एक्सपोनेंट्स जो होता है वो होल नंबर होता है, इंटीग्रल वैल्यू होता है और वो नॉन निगेटिव होना चाहिए. द सेकेंड पॉइंट, मेंबर्स ऑफ पॉलिनोमियल्स आर कॉल्ड टर्म्स. जो भी पॉलिनोमियल में हम मेंबर्स डिनोट करते हैं उसको हम टर्म्स कहते हैं. कांस्टेंट इन मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म विच वेरिएबल इज कॉल्ड कोफिशिएंट. द सेकेंड पॉइंट इज जो भी वेरिएबल के साथ कांस्टेंट मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में रहता है, गुणा के रूप में रहता है, उसको हम उसका कोफिशिएंट्स कहते हैं. फोर्थ पॉइंट है ए पॉलिनोमियल हैज फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स. कोई भी पॉलिनोमियल में इनफाइनाइट टर्म्स नहीं हो सकते हैं. काउंटेबल नंबर ऑफ टर्म्स हो सकते हैं, लिमिटेड हो सकते हैं. नेक्स्ट पॉइंट, द हाईएस्ट एक्सपोनेंट्स ऑफ वेरिएबल इन ए पॉलिनोमियल इज कॉल्ड एज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल. जो भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिया हुआ रहता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ रहता है, उसमें वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर होता है, जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट होता है, वह उसकी डिग्री होती है. जैसे क्वालिफिकेशन में डिग्री होती है, उसी तरह से पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट होता है वह उसका ग्रेड बतलाता है, वह उसका डिग्री बतलाता है. सिक्स पॉइंट है ए पॉलिनोमियल ऑफ ए डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल. जिस पॉलिनोमियल का हाईएस्ट डिग्री जो है, हाईएस्ट एक्सपोनेंट 1 होता है, उसको जो है हम लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं. सेवेंथ पॉइंट है ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी जिस पॉलिनोमियल का डिग्री 2 होता है, यानी हाईएस्ट एक्सपोनेंट 2 होता है, उसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं. अलजेब्रा में तुम लोग उसी को जो है बाइनोमियल के नाम से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहा जाता है. सेकेंड डिग्री का इक्वेशन होता है, सेकेंड डिग्री का पॉलिनोमियल होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहा जाता है. स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज ax square plus bx plus c. This is the standard form of quadratic polynomial where a should not be 0. Why there is no restriction on b, no restriction on c, but there is a restriction on a only, because this is coefficient of the variable which has highest exponent, that is identification of the quadratic polynomial. If a is equal to 0, then this whole term will be 0, and the identification of quadratic polynomial will vanish. So there is a restriction on a. A should not be equal to 0. Okay. Now come to the 8th point. A polynomial with degree 3. कोई भी पॉलिनोमियल है, अगर उसकी डिग्री 3 है तो उसको हम क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं. क्या कहते हैं? क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं. स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल इज ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस k, वेयर a, b, c and k are constant, and here there is also
restriction on a should not be equal to 0, because if a is equal to 0, then this term will be 0, and the polynomial reduces to second degree, and that is क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। इसलिए इसको बरकरार रखने के लिए दिस टर्म शुड बी मेंटेन एग्जिस्ट for the identification of cubic polynomial, so a should not be equal to 0. Okay, ninth point, this is very important one, the degree of non-zero, वैसा जो है नॉन जीरो कांस्टेंट होना चाहिए, लेकिन वो नॉन जीरो होना चाहिए, यानी जीरो नहीं होना चाहिए। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री जो होता है वो जीरो होता है। ओके, कांस्टेंट का जो डिग्री होता है वो जीरो होता है। जैसे 5 है, यू कैन राइट इट 5x to the power 0, x to the power 0 by exponent law, you know that this will be 1, and there will be no difference between 5 and 5x to the power 0. So this is called purely constant polynomial, and the degree of this is 0. Okay, 10th point है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x with degree n is denoted by p n x, n डिग्री है, x वेरिएबल है, is a n x to the power n plus a n minus 1 x to the power n minus 1 plus a n minus 2 x to the power n minus 2 dot a 1 x to the power 1 a 0 x to the power 0, where a 1 x to the power 1 equal to a 1 x and a 0 x to the power 0 equal to a 0. ओके, ये एक्सपोनेंट लॉ के अनुसार 1 हो जाएगा। 1 जो है पावर लिखा नहीं जाता है, अंडरस्टूड है। इसलिए ये दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल इन x विथ डिग्री n। ओके, इसी में अगर n का वैल्यू 1 रख दोगे तो यू विल गेट द लीनियर पॉलिनोमियल। n का वैल्यू अगर 2 रखते हो तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, n का वैल्यू 3 रख दोगे तो ये विल गेट क्यूबिक पॉलिनोमियल, टेट्रा पॉलिनोमियल, पेंटा पॉलिनोमियल एंड सो ऑन। बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ n इक्वल टू 1 2 3 4 5 यू कैन गेट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल विथ डिफरेंट डिग्रीज। ओके, अब एक बहुत पिक्यूलियर चीज हम लोग देखने जा रहे हैं। अगर a0, a1, a2, a3 all these coefficients of x becomes 0, then what will happen? Actually this will become zero polynomial. What will it called? This is called zero polynomial, यानी a1, a2, a3, a4 ये सब जो है अगर जीरो हो जाए तो वैसे पॉलिनोमियल को हम लोग क्या डिनोट करते हैं? जीरो पॉलिनोमियल डिनोट करते हैं। और इसकी खासियत क्या है कि इसका डिग्री जो है नॉट डिफाइंड, वी कांट डिफाइन द जीरो पॉलिनोमियल, वी कांट डिफाइन द डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल का हम डिग्री जो है डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो these two are very important for you and this is your starting point. Okay, now you have to write which of the following
or linear polynomial, you have to write now question number 2, you have to write down the coefficient of x square. You can do it also. x स्क्वायर फर्स्ट में 1 है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 2 में -1 है, 3 में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 5/2 है, 4th में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 0 है। ये समझ लो, बिकॉज 0 अगर है तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर दिस विल बी इक्वल टू 0। जब 0 आ गया टर्म तो इसका मतलब हुआ इट इज मीनिंगलेस। ओके, थर्ड क्वेश्चन है, आपको जो है एक बाइनोमियल लिखना है। बाइनोमियल लिखना है जिसमें सिर्फ 2 टर्म हो, लेकिन उसका डिग्री जो है 35 होना चाहिए। तो ये करते एनी वेरिएबल x टू द पावर 35 इक्वल टू 5 लिख सकते हो बाइनोमियल। इसके जगह पर कुछ दूसरा पावर भी दे सकते हो। दूसरा लिखना है मोनोमियल, एक ही टर्म हो लेकिन उसका डिग्री 100 होना चाहिए। x to the power 100, y to the power 100, you can write anything. Okay. फोर्थ क्वेश्चन है, इसमें डिग्री लिखना है। इट मीन्स यू हैव टू राइट द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल या हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल। इसमें हाईएस्ट एक्सपोनेंट 3 है, सेकंड में 2 है, थर्ड में 1 है, फोर्थ में 0 है। ये प्योरली कांस्टेंट है, इसलिए इसका डिग्री 0 होगा। 5 जो है, इसमें आपको लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल का क्लासिफिकेशन करना है। तो लीनियर पॉलिनोमियल उसे कहते हैं जिसका डिग्री 1 होता है। तो 4th और 5th ये दोनों का डिग्री कितना है? 1 है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल उसको कहते हैं जिसका डिग्री 2 होता है। तो इसका डिग्री जो है 2 है। और क्यूबिक पॉलिनोमियल उसे कहते हैं जिसका डिग्री जो है 3 है। तो ये दोनों का डिग्री 3 है, इसलिए क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। इसका डिग्री जो है 3। ओके, Chapter 2 Polynomial. Now I start 0 of polynomial. Exercise 2.2. What do you understand by 0 of the polynomial? Actually, 0 of the polynomial is a real number for which the value of polynomial becomes 0. 0 of polynomial वह एक रियल संख्या है जिसके लिए उस दिए हुए पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 हो जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इफ px be a polynomial and if p alpha equal to 0, अगर हम px में जो है px दिए हुए पॉलिनोमियल में x का वैल्यू अगर अल्फा रखते हैं तो पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 हो जाता है। इन दिस सिचुएशन वी से दैट अल्फा इज 0 ऑफ द polynomial. Next thing, a non-zero constant polynomial. कोई कांस्टेंट पॉलिनोमियल है जो non-zero एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, उसका कोई 0 नहीं होता है। ओके,
every real number is zero of the zero polynomial। जीरो पॉलिनोमियल का जीरो क्या होता है? तो एवरी रियल नंबर, पर कोई भी रियल नंबर हो वह जो है जीरो पॉलिनोमियल का क्या होता है? वो जीरो होता है, क्योंकि उस वैल्यू के लिए जीरो पॉलिनोमियल जो है ये क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। तो कोई भी रियल नंबर आप ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए कोई जीरो पॉलिनोमियल है P0, ये जो है P0, जीरो में जीरो के जगह पर कोई रियल नंबर रखते हैं तो उसका वैल्यू जो है जीरो आना चाहिए। इसलिए कोई भी जीरो पॉलिनोमियल है उसका जीरो जो है प्रत्येक रियल नंबर होता है। तो दीज टू आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल। दिस इज जनरल जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। कांस्टेंट का जो है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल का जीरो नहीं होता है, ओके, क्योंकि वो बिना एक्स का होता है। अब वैल्यू रखेंगे तो किसका रखेंगे? इसलिए कोई भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल का, जैसे P5 तक कोई पूछेगा कि ये कैसा पॉलिनोमियल है, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। तो इस कांस्टेंट पॉलिनोमियल में जो है एक्स है ही नहीं, तो एक्स का वैल्यू हम रखेंगे क्या? इसलिए कांस्टेंट पॉलिनोमियल का जीरो जो होता है नहीं होता है। कोई भी जो है जीरो पॉलिनोमियल है जिसका मेंबर एक्स के जगह पर जीरो होता है, जीरो पॉलिनोमियल में उसका कोई भी जो है रियल नंबर जीरो कहलाता है। तो नाउ लेट अस स्टार्ट द एक्सरसाइज 2.2। ये आपको पॉलिनोमियल दिया हुआ है, इस पॉलिनोमियल में P0 निकालना है, यानी जीरो वैल्यू के लिए इस पॉलिनोमियल का क्या निकालना है? हमें वैल्यू निकालना है। तो जहाँ जहाँ एक्स है उसका वैल्यू जीरो बैठा देंगे। P इंटू एक्स, P इंटू जीरो माइनस 4 इंटू जीरो स्क्वायर प्लस 3। दिस टू टर्म विल जीरो एंड द आंसर विल बी 3। Similarly, you can find out the value of P1, यानी you can find out this polynomial for x equal to 1। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 बैठा देना है। 5 इंटू 1 माइनस 4 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 3, दिस विल बिकम 5 एंड दिस विल बिकम 4 एंड दिस विल इक्वल टू 3। 5 और 3 8 में से 4 गया 4, यानी P1 का इस पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या हुआ? 4 हुआ। सिमिलरली फॉर द वैल्यू 2, यानी x का वैल्यू 2 रख देना है। P इंटू 2 4 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 3, दिस विल बिकम 10 एंड दिस विल बिकम 16 प्लस 3, और ये जो है दिस विल बिकम 10 प्लस 3 13 माइनस 16 इक्वल टू माइनस 3। दिस विल बी वैल्यू। Now, in question number 2, we have to test whether the given value is zero। नहीं, क्वेश्चन नंबर 2, ये पॉलिनोमियल आपको दिया हुआ है, हमको P0, P1 और P2 का वैल्यू निकालना है। वेरी सिंपल, पुट द वैल्यू व्हाट हैज बीन गिवन इन द पॉलिनोमियल। जैसे P0 निकालना है, P0 है तो y का वैल्यू यहाँ रख बैठा दिए, 0 स्क्वायर 0 प्लस 1 एंड दिस विल बी इक्वल टू 1। अब इसी का वैल्यू 2 निकालना है, P2 निकालना है, तो y का वैल्यू 2 रख देते हैं। 2 स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 4 माइनस 2 प्लस 1, ये दिस विल बी इक्वल टू P3, यानी द वैल्यू for 2 of this polynomial is 3. Similarly, you can find out the value of P1, यानी we have to put the value of y equal to 1। तो 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1, ये दिस विल बी इक्वल टू 1। Similarly, question number, this is your polynomial, this is in the
form a minus b into a plus b, you can write it like x square minus 1. Now you have to find out p0, जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 बैठा दिए, 0 स्क्वायर माइनस 1, दिस विल बी इक्वल टू माइनस 1. p1 यानी फॉर द वैल्यू 1, the value of this polynomial is 1 square minus 1 equal to 1 minus 1 equal to 0. Similarly, you can find out p2. p2, put the value of x equal to 2, you can get 2 square minus 1, 4 minus 1, this will be equal to 3. Now polynomial आपको दिया हुआ है और रियल वैल्यू दिया हुआ है. You have to test whether the given value is 0 of this polynomial or not. This is very simple. If for this value this polynomial becomes 0, then the given value minus 1 by 3 will be 0 of this polynomial. Now test it. Put the value of x equal to minus 1 by 3. 3 into minus 1 by 3 plus 1. This will be equal to 3, 3 cancel हो गया, minus 1 plus 1. This will be equal to 0. It means for this value, the value of this polynomial is 0. Therefore, we can say minus 1 by 3 is 0 of this polynomial. Okay? Similarly, question number 2, px equal to 5x minus pi. Pi is constant. Now put the value. You have to test whether 4 by 5 is 0 of this polynomial or not. So put the value of x equal to 4 by 5 and then observe whether the value of this polynomial is 0 or not. तो 5 into 4 by 5 minus pi, 5 कर दिया, this will be equal to 4 minus pi. Certainly, if you subtract pi from 4, it will not give you 0. Therefore, for this value 4 by 5, this polynomial is not equal to 0. Therefore, 4 by 5 is not polynomial of 5x minus pi. Now, polynomial has been given x square minus 1. You have to test whether 1 and minus 1 will be 0 or not for this polynomial. The same thing is, put the value of x barabar 1. So this will become 1 square minus 1. 1 minus 1 equal to 0. It means 1 is 0 of this polynomial. Similarly, you can test for minus 1. P minus 1 polynomial, value of polynomial for minus 1 equal to, put the value of x equal to minus 1. In this, minus 1 square minus 1, this will be minus into minus plus. So this will become 1 minus 1 and this will be equal to 0. It means minus 1 is also 0 of this polynomial, and this is how 1 and minus 1 both are 0 of this polynomial. Okay? Similarly, the polynomial has been given x plus 1 into x minus 2. First of all, multiply it. X square minus 2x plus x minus 1. You get this expression. Okay, now you have obtained this polynomial equal to this. Put the value of x equal to 1 and observe whether it is equal to 0 or not. A 1 square minus 1 minus 2, this will become 1 minus 1 minus 2, and
this will be equal to 2. यानी the value of this polynomial for x equal to 1 we have equal to 2. It means 1 is not zero of this polynomial. Similarly -1 x का वैल्यू जहाँ जहाँ है x -1 रखो, -1 स्क्वायर -1 -2, this will become 1, this will become minus into minus plus, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस -2, ये मिल करके 0 हो जाएगा। इस तरह से आप कह सकते हैं -1 इज 0। ये दोनों -1 और +1 both will be 0 for this polynomial. Okay. Question number 6. Px has been given Lx plus a. You have to test for x equal to -m/l. ये polynomial a minus m/l will be 0 for this polynomial or not. So put the value of x equal to -m/l, l into -m/l plus -m/l. This will become ये cancel हो गया, -m and this will become -m/l, which is not equal to 0. ये 0 के बराबर नहीं है, is not equal to 0. It means m minus m/l is not 0 of the given polynomial. Okay. Now come to the question number 7. Px equal to 3x square minus 1. Here this is your given polynomial. You have to test whether -1/√3 is 0 of this polynomial or not. So 3 into -1/3 square minus 1, this will become 3 into minus plus 1/3 minus 1, 3 cancel हो गया and this is equal to 0. It means -1/3 is 0 of this polynomial. Okay. Now come to the test. Px equal to 2/√3 is 0 of this polynomial or not. In the same way, 3 into 2/√3 square minus 1, this will become 3 into 4/3 minus 1, 3 cancel हो गया, 4 minus 1 and this is equal to 3. It means it is not equal to 0 and thus we can say 2/√3 is not polynomial of 3x square minus 1. Okay. Now question number 4 is we have to find out 0 of given polynomial. 0 of polynomial. Certainly for that value which we shall obtain, for that value this polynomial will be 0. So let us consider x plus 5 equal to 0. इसलिए कि हमें 0 का वैल्यू, इसलिए कि हमें पॉलिनोमियल का ऐसा वैल्यू निकालना है जिसके लिए यह पॉलिनोमियल 0 हो जाता है. तो फॉर दैट वैल्यू द वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल विल बी सर्टेनली इक्वल टू 0 and x plus 5 equal to 0, therefore x equal to -5, and thus you can say that for x equal to -5 this polynomial will be 0. You can test it. Put the value of x equal to -5, so -5 plus 5, that will give you 0. Okay. Similarly, px equal to x minus 5, certainly x equal to 5 is 0 of px बराबर इतना दिया हुआ है. Put the value of this polynomial equal to 0, equate this polynomial equal to 0
and thus you can find the value of x equal to 5 by 2, and you can say 5 by 2 is 0 of this polynomial, because for x equal to 5 by 2 this polynomial will be 0. Put the value x equal to minus 5 by 2 cancel हो गया, and this will give you 5 by 2. तो 5 by this was 2x plus 5, and I had written 2x minus 5 equal to 0. A very small mistake can lead you a wrong result. So x equal to minus 5 by 2 and minus 5 by 2 is 0 of polynomial. Similarly, this equate it equal to 0 and you get x equal to 2 by 3, and thus you can say 2 by 3 is 0 of polynomial. Similarly, px equal to ax, where a is not equal to 0. Why this type of restriction is here? I have already told you this is linear equation, linear polynomial. इसका डिग्री 1 है. अगर a का वैल्यू 0 ले लेते हैं तो क्या होगा? ये 0 पॉलिनोमियल है, यानी आइडेंटिटी जो है पॉलिनोमियल का खत्म हो जाएगा. 0 टेल्स द आइडेंटिटी लेवल ऑफ द पॉलिनोमियल. So this is a restriction. A should not be equal to 0. So ax equal to 0, x equal to 0 by a, and x equal to 0. यानी 0 is 0 of this polynomial. If you put x equal to 0, then the value of this polynomial will be 0, and you can say 0 is polynomial of px. Next question है px equal to cx plus d, where c is not equal to 0 and c and d are real number. c और d रियल नंबर है, लेकिन रिस्ट्रिक्शन है कि c 0 नहीं होता है. ठीक है, नहीं है. सेम रीजन है, जो यहाँ रीजन है वही रीजन यहाँ भी है. ओके, तो नाउ पुट cx plus d equal to 0, cx equal to minus d, and x equal to d by minus d by c, and you can say minus d by c is 0 of px. Put the value of ax minus d by c, तो c कैंसिल हो जाएगा, माइनस डी हो जाएगा, प्लस डी, माइनस डी प्लस डी इक्वल टू 0, and this is our correct answer. This is I have finished exercise 2.1 and 2.2. I have done almost all the questions, and now nothing is left in NCERT. So in homework I am telling you more problems from R.S. Agrawal, exercise 2A and 2B. Okay, that's all. Thank you.